इमेजिन कीजिए अगर कल सुबह आपका स्कूल, कॉलेज और ऑफिस सब कुछ इंटरनेट के अंदर एंटर कर गया तो। अगर आपकी शादी में बारात आपके डिजिटल अवतार से लेकर आए तो। और अगर आपका वोट डालना इतना आसान हो जाए जितना यूपीआई से 10 रुपये भेजना। ये सब सुनने में आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये सब होने वाला है। और इसके ये 3 कारण होंगे: मेटावर्स, ब्लॉकचेन और डिजिटल अवतार। और यकीन मानो, आने वाले 10 सालों में ये तीनों चीज़ें मिलकर भारत के फ्यूचर को बदलने वाली है। किस तरह? आज के इस वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल के साथ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से ये तीनों चीज़ें मिलकर भारत के फ्यूचर को बदल देगी। पार्ट 1, मेटावर्स क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेटावर्स की। मेटावर्स बेसिकली एक डिजिटल यूनिवर्स है। मेटावर्स यानी इंटरनेट का अगला वर्जन, जहाँ पर आप सिर्फ देखोगे नहीं बल्कि आप जियोगे। आज आप इंस्टा पर, व्हाट्सएप पर चैट करते हो, इंस्टा पर आप रील्स स्क्रॉल करते हो, लेकिन मेटावर्स में आप स्क्रीन के अंदर इंटर करोगे। मेटावर्स में आपका अवतार होगा, यानी आपका डिजिटल रूप। इससे आप अपना डिजिटल भाई भी बोल सकते हैं। मेटावर्स में आप घूम सकते हो, पढ़ सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, शादी कर सकते हो, गोवा ट्रिप कर सकते हो, यानी कि सब कुछ। मेटावर्स को हम कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, वर्चुअल क्लासरूम। जहां आज की ऑनलाइन क्लास में बच्चे बोर हो जाते हैं, लेकिन मेटावर्स के क्लासरूम में स्टूडेंट अब बोर नहीं होंगे। मेटावर्स के क्लासरूम में स्टूडेंट फिजिक्स के लॉ को भी लिटरली 3D मॉडल के अंदर वॉक करके समझेगा। यानी अब स्टडी बोरिंग नहीं होगी बल्कि एक एडवेंचर होगी। एग्जाम्पल 2, वर्चुअल ऑफिस। आज मीटिंग के लिए आपको बेंगलोर जाना है, लेकिन मेटावर्स ऑफिस में आप घर बैठे अपने अवतार को भेजोगे ऑफिस, और आप वहीं से बैठकर वर्ल्ड क्लास मीटिंग ले पाओगे। उस मीटिंग में आपके बॉस का अवतार होगा, आपके कॉलेजेस के अवतार होंगे, सब एक जगह पर होंगे और मीटिंग चल रही होगी और आप इधर घर पे बैठ के चाय की चुस्की ले रहे होंगे। और एग्जाम्पल 3, सोशल लाइफ। वर्चुअल पार्क, वर्चुअल मॉल, कंसर्ट्स, शो। इमेजिन कीजिए अरिजीत सिंह का कंसर्ट चल रहा हो और उसमें ऑडियंस इंडिया से नहीं बल्कि फिर पूरी दुनिया से होगी। मेटावर्स में ये सब पॉसिबल है। वर्चुअल क्लास, वर्चुअल ऑफिस, वर्चुअल कॉलेज, वर्चुअल शादी, सब कुछ। इंडिया में ऑलरेडी ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इन्फोसिस, TCS जैसे IT एजेंट्स अभी वर्चुअल वर्क स्पेसेस बना रहे हैं। बायजूस और अनअकैडमी जैसी कंपनीज भी फ्यूचर में मेटावर्स क्लासरूम की तैयारी कर रही है। और इन्फोसिस जैसी कंपनियां मेटावर्स वर्क प्लेस बना रहे हैं। स्टार्टअप्स शिक्षा और गेमिंग में नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं। मेटावर्स के फ़ायदे क्या होंगे? दूरी और समय की लिमिट ख़त्म हो जाएगी। पढ़ाई और काम इंटरेक्टिव हो जाएंगे। गांव का बच्चा भी ग्लोबल क्लासरूम में बैठ सकेगा। मेटावर्स का मतलब डिस्टेंस ख़त्म, टाइम बैरियर ख़त्म। फ्यूचर में यह हमारी सोशल लाइफ, वर्क और एजुकेशन का एक नया घर बनने वाला है। पार्ट 2, ब्लॉकचेन। अब आते हैं ब्लॉकचेन पर। ब्लॉकचेन को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। ब्लॉकचेन यानी एक ऐसा रजिस्टर या एक ऐसी नोटबुक जिसमें अगर एक बार एंट्री हो जाए तो जिसे ना कोई फाड़ सकता है, ना कोई मिटा सकता है, ना कोई एडिट कर सकता है, क्योंकि ये सबके सामने खुला पड़ा होता है। सोचो गांव के चौपाल पर एक बड़ा रजिस्टर रखा हो जिस पर लेन देन की एंट्री सबके सामने की जा रही हो। एक बार जो एंट्री इसमें हो गई उसे कोई मिटा नहीं सकता है। सेम तरीके से ब्लॉकचेन भी इसी तरीके से काम करता है, बस इसका काम करने का तरीका डिजिटल है। ब्लॉकचेन में एक एंट्री एक साथ लाखों कंप्यूटर पर चढ़ जाती है। अब अगर उसे कोई भी एडिट करेगा उस एंट्री को तो वह सभी को दिखेगा किसने किस टाइम पर इस एंट्री को एडिट किया है। ब्लॉकचेन को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल 1, पैसों का खेल। मान लो आपको अपने किसी दोस्त को पैसे ट्रांसफ़र करना है। आप बैंक जाते हो और बैंक में 1000 रुपये ट्रांसफ़र करो और बैंक का सर्वर डाउन हो जाए, ऐसे में आपका पैसा अटक जाता है। लेकिन ब्लॉकचेन से पैसे भेजने पे जैसे ही आप पैसे भेजोगे आपकी एंट्री ब्लॉक होकर लॉक हो जाएगी।
अब ना तो आपको सर्वर डाउन का टेंशन है, ना ही किसी दलाल का टेंशन रहेगा। एग्जाम्पल 2, इलेक्शन वोटिंग। भारत में सबसे बड़ा सवाल है वोट सुरक्षित है या नहीं, लेकिन ब्लॉकचेन वोटिंग के आने के बाद से ये सवाल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ब्लॉकचेन वोटिंग का मतलब है जहाँ पर आपका हर एक वोट एक डिजिटल ब्लॉक में दर्ज होगा। सब अपने वोट को वेरीफाई कर सकेंगे और एक बार आपका जो वोट दर्ज हो गया फिर कोई भी उसे हटा नहीं सकता है, मिटा नहीं सकता है और ना ही कोई आपके वोट को बदल सकता है। इसका मतलब जो ये ईवीएम गायब होने वाली बहस है ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। एग्जाम्पल 3, ज़मीन जायदाद। भारत में आज भी सबसे ज़्यादा केस किस बात पर चलते हैं? ज़मीन जायदाद पर चलते हैं। ब्लॉकचेन में एक बार लैंड रिकॉर्ड्स डाल दिए गए तो किसी के पास डुप्लीकेट कॉपी या कोई भी डुप्लीकेट कागज़ नहीं रखा जाएगा। एक बार ब्लॉकचेन में के लैंड रिकॉर्ड में जिसका नाम की एंट्री हो गई वो परमानेंट हो जाएगा। मतलब ये जो ज़मीन वाले केस हैं इनका विवाद ख़त्म हो जाएगा। ब्लॉकचेन से फ़ायदा क्या होगा? बैंकिंग और पेमेंट सिक्योर और इंस्टेंट होगा। गवर्नमेंट स्कीम्स ट्रांसपेरेंट और करप्शन फ्री होगी। ये जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स है, इंश्योरेंस है, सबका रिकॉर्ड क्लियर और टेम्पर प्रूफ होगा। इंडियन गवर्नमेंट ब्लॉकचेन पर तेज़ी से एक्सपेरिमेंट्स कर रही है। तेलंगाना, महाराष्ट्र सरकार अपने लैंड रिकॉर्ड्स के पायलट प्रोजेक्ट पर एक्सपेरिमेंट्स कर रही है। यूडीआई अपने डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट पर एक्सपेरिमेंट्स कर रही है और यहाँ तक कि फूड सप्लाई चेन तक को ब्लॉकचेन से ट्रैक करने की कोशिश हो रही है। इसका सीधा मतलब है ब्लॉकचेन आने वाले कल का ट्रस्ट मशीन है जहाँ पर भरोसा करने के लिए किसी इंसान या बिचौलियों की ज़रूरत नहीं चाहिए, जहाँ पर सिस्टम खुद ही ट्रस्ट बन जाता है। पार्ट 3, डिजिटल अवतार क्या है? अब बात करते हैं डिजिटल अवतार की। डिजिटल अवतार यानी आपका ऑनलाइन क्लोन, यानी आपका डिजिटल जुड़वा। आज आप व्हाट्सएप पर अपनी डीपी को चेंज करते हो, इंस्टा पर फ़िल्टर लगाते हो, लेकिन कल को वहीं पर आप अपने 3D अवतार को कस्टमाइज करोगे, जहाँ पर आप अपने उस अवतार का हेयर स्टाइल, उसकी हाइट, उसके कपड़े, उसके शूज सब कुछ अपने मूड के हिसाब से सेट करोगे। डिजिटल अवतार को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल 1, वर्चुअल शादी में दूल्हा दुल्हन असली स्टेज पर नाच सकते हैं और साथ ही उनके डिजिटल अवतार से दुनिया भर के मेहमानों के साथ मेटावर्स में भी नाच सकते हैं। एग्जाम्पल 2, जॉब इंटरव्यू। आप घर पर बैठे हो लेकिन आपका अवतार वर्चुअल ऑफिस जाकर एचआर से मिल रहा है, इंटरव्यू दे रहा है और आप घर पर बैठे चाय पी रहे हो। वहीं दूसरी तरफ आपका अवतार जॉब इंटरव्यू क्रैक करके आपके लिए ऑफ़र लेटर ले आए तो कैसा रहेगा? एग्जाम्पल 3, सोशल मीडिया 2.0। आज आप जहाँ पर इंस्टाग्राम पर फ़ोटो अपलोड करते हो, कल को वहीं मेटावर्स में आपका अवतार वर्चुअल कंसर्ट्स अटेंड करेगा, वर्चुअल पार्टीज़ में जाएगा और लोग आपके अवतार के साथ सेल्फी क्लिक करेंगे। इंडिया में यह अवतार कल्चर ऑलरेडी शुरू हो चुका है। NFT प्रोफाइल पिक्स, गेमिंग स्किन्स और डिजिटल फैशन आउटफिट्स, ये सब छोटे वर्जन है उसी बड़े अवतार वर्ल्ड सके। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस डिजिटल अवतार से के फ़ायदे क्या होंगे? आपकी आइडेंटिटी अब सिर्फ फ़ोटो या आधार कार्ड नहीं होगी, अवतार ही आपकी डिजिटल पर्सनैलिटी होगी जो कि आपकी पढ़ाई, जॉब, आपके बिजनेस, आपकी फ्रेंडशिप सभी को रिप्रेजेंट करेगी। इंडिया में बदलाव कैसे आएगा? अब सवाल ये है, मेटावर्स, ब्लॉकचेन और डिजिटल अवतार, ये तीनों चीज़ें मिलकर इंडिया की तस्वीर को कैसे बदलेंगे? तो इसका जवाब है एजुकेशन रिवॉल्यूशन। इमेजिन करो, जो गांव का बच्चा पहले टूटी फूटी क्लासरूम में बैठा था, वही बच्चा इस वर्चुअल क्लासरूम में साइंटिस्ट से फिजिक्स सीख रहा हो। एम्प्लॉयमेंट एक्सप्लोशन। आज लोग IT जॉब्स की बात करते हैं, कल लोग कहेंगे भाई मेरा बेटा ब्लॉकचेन ऑडिटर है, बेटी मेरी मेटावर्स
आर्किटेक्चर है। ऐसी ऐसी नई जॉब क्रिएट होगी जो आज गूगल पर सर्च करने पर भी नहीं मिलेगी, ना ही किसी डिक्शनरी में मिलेगी। ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, ब्लॉकचेन बेस्ड स्कीम्स में हर पैसा कहाँ गया है सब ट्रैक होगा, यानी करप्शन के लिए जगह ही नहीं बचेगी। डिजिटल डिवाइड कम होगा। अगर यूपीआई की तरह ये टेक्नोलॉजीज़ भी गांव तक पहुंची तो गांव का बच्चा भी, गरीब का बच्चा भी वर्ल्ड क्लास पढ़ाई कर सकेगा और अपना डिजिटल अवतार बना सकेगा। और सबसे बड़ी बात, इंडिया सिर्फ इनका यूजर नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया को सॉल्यूशन बेचने वाला एक्सपर्ट्स बनेगा। जैसे हमने यूपीआई बनाकर डिजिटल पेमेंट में पूरी दुनिया को चौंकाया है, वैसे ही हम मेटावर्स, ब्लॉकचेन और अवतार्स में भी ग्लोबल लीडर बनेंगे। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजीज़ आ रही है या नहीं, तो ये टेक्नोलॉजी पहले से यहाँ पर है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप कब इनमें स्टेप इन करते हैं। अगर आपने इन्हें जल्दी समझ लिया तो आप सिर्फ यूजर नहीं बल्कि आप क्रिएटर और इनके लीडर बन सकते हैं। और यही असली मौका है 21वीं सदी के भारत के लिए पावर हाउस बनने का। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि देसी फ्यूचरिस्ट पर सिर्फ भविष्य की बात नहीं होती है बल्कि हम आपको उस भविष्य के लिए प्रिपेयर करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।